हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। बाबू आज हम लोग जो है सो डिस्कस कर लिए थे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। यदि आप इंट्रोडक्शन क्लास किए होंगे तो आज का जो क्वेश्चन करवाएंगे सब आंख बंद करके सॉल्व होगा बाबू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द फंक्शन f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1 to 1 to जो है बाबू वो किसका इंटरवल दिया x का, हमको निकालना किसका इंटरवल a का। और ये फंक्शन जो है सो क्या चाहिए इंक्रीजिंग में। जब फंक्शन इंक्रीजिंग में होता है बाबू तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है f डैश x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0 ये होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू लोग तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 2x प्लस का a ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। यहां से अगर 2x निकालेंगे बाबू तो ये क्या होगा 2x जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का a। अब देखिए बाबू माइनस a जो है सो माइनस a से भी बड़ा है क्या 2x। अब 2x बाबू बड़ा है इसका मतलब कि x का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी इससे बड़ा होगा। जाहिर सी बात है जब 2x बड़ा है 2x तो पक्का कि इसका जो मिनिमम वैल्यू भी बाबू वो बड़ा होगा माइनस x से। मैक्सिमम तो होगा ही बाबू, मैक्सिमम तो कहना ही नहीं वो तो होगा ही, लेकिन मिनिमम वैल्यू भी माइनस x से बड़ा ही होगा। अब मिनिमम वैल्यू x का क्या है बाबू 1 है तो ये क्या निकल गया 2 जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है माइनस का a। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग तो साइन चेंज हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 2 ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू a। मतलब यहां से जो बाबू यहां से मेरा क्या आ गया a जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2। मतलब a जो है सो माइनस 2 से बड़ा है। ये अगर मुंह खुला है इधर तो इधर खोल दिया बाबू इसको एक दिन बाद में, तो a जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है माइनस का 2। कौन सा नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर a विल बी द राइट आंसर। ग्रेटर देन इक्वल टू है माइनस 2 से इंफिनिटी। समझ में आ गया। चलिए बाबू मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ f(x) इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और बोला कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है किससे ऑल वैल्यू ऑफ x में, तो हमको बताना है कि k का वैल्यू क्या आएगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन बोला बाबू तो सेम चीज कर रहा है क्या चीज कि हम लोग पता है कि f डैश x जो है f डैश x जो है वो क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तो पूरा सीरियल भी वाइज नहीं करना हम लोग को वहां जल्दी सॉल्व करके आंसर ना लाना है। थोड़ी पेज में भर के मिलेगा 4 के 5 मार्क्स, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखिए बाबू अगर इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर नीचे तो आएगा, ये उसको लिखबे नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दिमाग में को फिट कर लेना कि नीचे ये आ गई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ऊपर लगे करते बाबू, ऊपर लगे करेंगे तो ये ऊपर होगा यहां बनेगा ये आपका sin x प्लस का cos x, sin x प्लस का cos x, sin x प्लस का cos x और फिर इनटू में इसका डिफरेंशिएशन होगा u इनटू v में बाबू। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा k cos x और माइनस का 2 sin x, माइनस का 2 sin x। फिर ये क्या होगा माइनस ये चीज लिखाएगा तो ये क्या है k sin x और प्लस का 2 cos x प्लस का 2 cos x और इनटू में होगा बाबू ये लिखा है k sin x प्लस का 2 cos x इनटू में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो cos x होता है cos x और cos x का क्या होगा माइनस का sin x ये हो गया। अब देखो बच्चा लोग अब इसको हमको क्या करना सिंपली मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। ये sin x को k cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा k sin x इंटू में cos x, k sin x इंटू में cos x होगा कि नहीं, k sin x इंटू में cos x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 sin स्क्वायर x, माइनस का 2 sin स्क्वायर x। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का k cos स्क्वायर x प्लस का k cos स्क्वायर x ये होगा। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2 sin x इंटू cos x। तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का sin 2x, माइनस का sin 2x ये लिख दिए। अब देखिए बाबू इसको इससे मल्टीप्लाई कर, ये सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा है बाबू, ये तो आप लोग को बढ़िया से आता होगा, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगा रहा है, इसमें सिर्फ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है। अब माइनस से बाबू माइनस तो साथ में लेकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको अलग से नहीं करेंगे। जो k sin x है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos x से और माइनस बाहर है तो ये क्या बनेगा माइनस का k
माइनस का के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस का के साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स। फिर उसी को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस बाबू, तो यहां लिख दीजिए प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां लिख दीजिए के साइन स्क्वायर एक्स, के साइन स्क्वायर एक्स। ये इससे मल्टीप्लाई कर ले, अब इससे करेंगे ये माइनस है बाबू, तो ये क्या बनेगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस का क्या आ जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये क्या बन गया साइन 2x, और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन 2x, प्लस का साइन 2x। अब जो कट पिट रहा है उसको काटना बाबू। देखिए के साइन एक्स कॉस एक्स से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और क्या कैंसिल आउट होगा, अब देखिए साइन 2x माइनस में और साइन 2x प्लस में ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करते बाबू, इससे जो है यहां देखिए बाबू, अब क्या करते हैं तो हम करते हैं ये कि देखो -2 यहां से कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लोग को पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, गुरुजी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये समझ में आ गया। अब ये देखिए बाबू, यहां से के कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस का sin स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ये बच गया प्लस का के। और नीचे में बाबू लोग अब यहां लिखते हैं नीचे, क्योंकि ऊपर लोग तो सॉल्व कर लिए, नीचे में क्या होगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। और हमको फंक्शन क्या बोला बाबू, फंक्शन क्या बोला कि फंक्शन जो है सो आपका क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है बाबू तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आप देखिए बाबू इस कंडीशन को फुलफिल तो ये कर रहा है, क्योंकि किसी का बस स्क्वायर कीजिएगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता ही है, मतलब इससे हमको कोई लोचा नहीं है, ये तो कंडीशन को एकदम मस्त फुलफिल कर रहा है। इसको देखना है कि ये क्या कर रहा है। अब देखो बाबू इस चीज को मैं लिख सकते हैं माइनस का 2 प्लस का के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से अगर k लिखेंगे बाबू तो k क्या आएगा k ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब कौन सा नंबर ऑप्शन में है k ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो चलिए देखते हैं k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो है बाबू, सो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा है k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया बाबू, ये चल गया उधर। और k ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बाबू, यहां तक को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक समझ में आ गया, तो हम लोग मूव करते हैं किसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका पीडीएफ दे देंगे बाबू, ये कट उठ रहा है टेंशन लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी वही है बाबू, लेकिन यहाँ इसमें एक चेंज किया है कि जो फंक्शन है वो किसमें डिक्रीजिंग में, तो हमको किसका ये देखना कि ये क्या देता है। अब डिक्रीजिंग में बाबू तो आप लोगों को क्या पता है कि डिक्रीजिंग में है मतलब f डैश x जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू क्या होगा 0, ये होगा f लेस देन इक्वल f डैश x लेस देन इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाला का होल स्क्वायर आएगा बाबू, उसको लिखना ना लिखना कोई फायदा वाला नहीं है, ऊपर लगा सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो ये तो ऊपर लिखाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका k c sin x प्लस का d cos x, ये होगा c sin x प्लस का d cos x, ऊपर लगा डेरिवेटिव करते हैं, ऊपर लगा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा a sin x का cos x और फिर b माइनस का b और cos x का क्या होता है माइनस का sin x। ये खाली डिफरेंशिएशन किए बाबू, माइनस फिर ये लिखाएगा बाबू, ये क्या है a sin x प्लस का b cos x प्लस का b cos x, a sin x प्लस का b cos x, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा c cos x और माइनस का d sin x, ये बन गया। अब सिंपली क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस इसके जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन के तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c sin x को उससे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा AC, इसको हल्का ऊपर कर लेते हैं बाबू लोग फटाफट मल्टीप्लाई के, जब ये क्या बना AC sin x इंटू में cos x, AC sin x और इंटू में cos x, ये बना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का BC और sin स्क्वायर x, ये बन गया। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा
प्लस का ए डी कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस का ए डी कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस का ए डी कॉस स्क्वायर एक्स, ए डी कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का बी डी, माइनस का बी डी साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ माइनस के साइन के साथ बाबू, ये ए साइन एक्स है इंटू इससे करेंगे तो क्या बनेगा, तो माइनस का ए सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस का ए सी साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स, माइनस ए सी इंटू में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन गया आपका प्लस, प्लस ए डी साइन स्क्वायर एक्स, ए डी साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया बाबू, बनेगा ना ए डी साइन स्क्वायर एक्स। इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का बी सी, माइनस का बी सी कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का बी सी कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का बी सी कॉस स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये क्या बनेगा, बी डी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस का बी डी साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स, ये बनेगा बी डी साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब बाबू जो कट पिट रहा उसको काटिए तुरंत, एकदम काटेंगे तो ये क्या बनेगा, काटना फारसा से नहीं बाबू, पेन से है ना, फारसा नहीं लेते आइएगा, ए सी साइन एक्स कॉस एक्स, ए सी साइन एक्स कॉस एक्स है, ए सी साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब ये जो है और ये कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कट रहा है क्या, बी डी साइन एक्स कॉस एक्स, बी डी साइन एक्स कॉस एक्स, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा बाबू, तो यहाँ आ रहा आपका, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा आपका माइनस का बी सी और माइनस का बी सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू लोग, 1 हो जाएगा। यहां से भी देखो एडी अगर कॉमन ले लिया यहां से बाबू और यहां से, तो बनेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस का sin स्क्वायर एक्स, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का एडी। और ये जो बाबू नीचे क्या आएगा बाबू, तो नीचे आएगा मेरा, नीचे c sin x प्लस का d cos x, c sin x प्लस का d cos x, c sin x प्लस का d cos x का होल स्क्वायर। अब फंक्शन में किसमें दिया, डिक्रीजिंग में, तो मतलब ये चीज बात जो है सो लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा, होगा कि नहीं। अब लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, देखो दिया बाबू डिक्रीजिंग फंक्शन में लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो ये तो इक्वल हो सकता, लेस तो हो नहीं सकता, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये कंडीशन को एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, हमको दिक्कत इसमें चेक कर रहा है, तो इसमें चेक करेंगे तो ये क्या होना चाहिए बाबू, तो ये होना चाहिए कि ए डी जो है, ए डी माइनस का बी सी जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब देखिए बाबू कौन सा नंबर ऑप्शन में है सच, ए डी जो है सो माइनस, ए डी माइनस का बी सी जो है सो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए डी माइनस का बी सी लेस देन इक्वल टू 0। कौन सा नंबर ऑप्शन में, ए डी माइनस का बी सी लेस देन इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बाबू लोग, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्लास के बाबू सब बनेगा क्वेश्चन आगे बंद करके, अगर मैं तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं देखना हल्का सा फंक्शन इंक्रीजिंग में है कि डिक्रीजिंग में है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। मूव करते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एफ इज इक्वल टू इतना दिया है, इंक्रीजिंग है ऑन रियल में, तो आपको बताना के का वैल्यू। अब ये इंक्रीजिंग दिया है बाबू, और इंक्रीजिंग में क्या करते हैं हम लोग कि एफ डैश एक्स जो है गुरुजी वो आपका बड़ा रहता है और इक्वल रहता है किसके, 0 के। ये रहता बड़ा इक्वल 0 रहता। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 3k x स्क्वायर, 3k x स्क्वायर, ये क्या बनेगा माइनस 9 दूनी का 18x, और ये क्या बनेगा प्लस का 9 जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा 0। इसको और छोटा कर लीजिए। छोटा कैसे करेंगे, k का 3 जो बाबू समय में है तो कॉमन निकाल के उसको उधर भेज देंगे, तो ये बन गया हमारा k x स्क्वायर माइनस का 3 छक 18x प्लस का 3 3 9 जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब देखिए बाबू हमको k का वैल्यू निकालना है, तो अब ऐसा करते बाबू हम एक जो दियल है ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करके देखते हैं, k इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं।
के इक्वल टू 3 पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 3 पर पुट करेंगे बाबू तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा मेरा 3x², ये बनेगा मेरा माइनस का 6x और ये प्लस का 3, ये बना। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे बाबू लोग तो ये क्या बना, 3 कॉमन ले लिए तो ये क्या बन गया, x² माइनस का 2x और प्लस का 1। अरे बच्चों लोग ये क्या बन गया, 3 और ये बन गया मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो बाबू ये पक्का इंक्रीजिंग है बाबू, तो ये पक्का जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, 0 के। ये होगा कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर है और मल्टीप्लाई भी ऊपर से किसमें, 3 में, तो और बढ़िया होगा। ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन k इक्वल टू 3 पर, तो ये तो होगा k इक्वल टू 3 पे, मतलब ये ऑप्शन, ये सब दोनों ऑप्शन जो है सो कट गया। अब क्या चेक करते हैं, अब लेस देन दिया हुआ ग्रेटर देन दिया हुआ, तो हम लेस देन चेक कर देते हैं, क्योंकि लेस देन में 3 से लेस देन क्या आता है, 0, तो k इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। अब k इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे बाबू लोग, तो k इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, k पर 0 पर चेक करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 6x, k का वैल्यू 0 पुट करना होगा, x का नहीं, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 6x और प्लस का 3, प्लस का 3। अब बाबू ये क्वेश्चन जो है सो क्या हमको इंक्रीजिंग में दिखाया, मतलब ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कैसा, ये जो है इक्वेशन ये क्या है, हमेशा सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। अगर x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे बाबू लोग, यहाँ 1 आएगा भी, यहाँ आएगा ना 1, अगर यहाँ 1 पुट कर देंगे बाबू तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 3, और माइनस का 3 जो है सो बड़ा है, 0 से इक्वल है, 0 के बढ़ गया इक्वल है, माइनस 3 नहीं है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। मतलब आपका इक्वेशन जो है गुरुजी वो 3 पर तो सही करेगा और 3 से बड़ा भी लीजिएगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन छोट में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन सा इक्वेशन ऐसा कर रहा है कि 3 लीजिए और 3 से बड़ भी लीजिएगा तो काम बनेगा, छोट लीजिएगा तो ये काम बढ़ा देगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बाबू लोग? चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फंक्शन y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, पूछा कि इंक्रीजेज एवरीवेयर, ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कैसे निकालना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू लोग, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा मेरा 3x² माइनस का 6x माइनस का 6x और प्लस का 6, ये होगा। अब हम लोग को पता है बाबू कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है कि कितना इंटरवल निकालना, तो देखना हमको कि कहां पर इंक्रीजिंग और कहां पर डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो f डैश x रहता है उसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इसको हम क्या मान लिए, 0 मार दिए, अकेले नियम लिख दिए बाबू, अगर बताइएगा नहीं। अब इसको तोड़ना बाबू, इसको तोड़ेंगे तो 3 से 3 कॉमन कर लीजिए, अगर 3 कॉमन कर लेंगे बाबू लोग तो यहाँ क्या बनेगा, x² माइनस का 3 दूनी का 6 और प्लस का 3 दूनी 6, और ये क्या बन गया, इज इक्वल टू 0। अरे बाबू लोग यहाँ देखिए 3 ये लिखे हैं और इसको जो है बाबू इसको हम क्या लिख दिए, इसको लिख दिए हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1। ये देखिए बाबू ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ आराम से देखिए बाबू ये ऐसा लिख सकते हैं, 3 जो है इंटू में क्या कर दिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे बाबू क्या निकलेगा, x² प्लस का 1 और माइनस का 2x, यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ प्लस 1 कर दिए बाबू। ये वो मोटा मोटी ये जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बखूबी। अब देखिए बाबू आराम से देखिए, ये तो स्क्वायर है मतलब ये पक्का है, इससे बड़ा होगा बाबू। ये देखिए ये जो है 3 और ये क्या लिखा हुआ है x, 3x मल्टीप्लाई करें 3 से तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3, ये इज इक्वल टू 0 है। ऐसे ही देख रहे हैं बाबू, इक्वेशन निकाल रहे हैं, हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखिए बाबू ये वैल्यू निकाले हैं, हमको वैल्यू निकालने की इसमें जरूरत तो नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा जरूरत, अरे बाबू लोग यहाँ किसी का स्क्वायर दिया है और ऊपर में एक चीज याद कर दिया है कि एडो कर दिया है। किसी को नहीं बोलता है, शादी भी होता है तो कि लड़का तो अंगूठी देवो कि आप तो ससुरा बुलेटो का मांग कर रहा है, वह तो नहीं है बाबू, बुलेटो का मांग नहीं कर रहा, ये तो दिखा रहा है कि हम पॉजिटिव बनेंगे। साथ साथ में एक चीज और इंप्रूव कर दिया कि +3 है, मतलब ये भी जो क्या 110% जो बाबू ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, 0 के, वो समझेगा ना। अब ग्रेटर देन, अब बुलेटो के लिए मांग रहा है सरकारी नौकरी वाला बाबू, याद रखिएगा, इसलिए सरकारी नौकरी लेना बहुत जरूरी है। वो नहीं आप लोग जैसा बेरोजगार के डिग्री छाप ले, समझ गए, पढ़िए बाबू। यहाँ देखिए अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये तो पक्का 0 होगा और ऊपर से +3 भी ऐड कर दिया, मतलब ये देखो 200% ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बाबू, तो ये कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये हमको पॉइंट निकालने का जरूरत भी नहीं था। क्यों नहीं था जरूरत, क्योंकि ये इक्वेशन जो है सो सेटिस्फाई कर दिया
हम जीरो कर रहे थे कि आप पहले पॉइंट निकाल लेंगे, लेकिन पॉइंट निकालने का दरकार नहीं पड़ा, क्योंकि यह बता दिया कि ये पक्का जो ये फंक्शन जो है सो इंक्रीजिंग होगा सब वैल्यू पर। तो ये क्या होगा, इंक्रीजेस एवरीवेयर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं बाबू? यहां तक क्लियर है? कोई दुख तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन f(x) is equal to sin x minus का cos x minus का ax plus का b decreases for all real values of x is given by। अब हमको a का वैल्यू निकालना है बाबू, और बताया कि ये फंक्शन जो है सो क्या चीज है, डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज कर रहा है तो आप लोग को पता है कि जो f डैश x है बाबू वो क्या होगा, वो होगा लेस देन इक्वल टू 0। अब f डैश x है बाबू, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का क्या होता है, cos x। sin x का होता है cos x, और माइनस का cos x है तो इसका हो जाएगा प्लस का sin x, और यहाँ क्या माइनस का a, x का तो 1 होगा, माइनस का a प्लस का b का 0, लेस देन इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखो बाबू लोग हम क्या करते हैं, ये 1 या cos x, देखिए बाबू cos x प्लस का sin x प्लस का sin x और लेस देन इक्वल टू a उधर लेते जाते हैं बाबू, ए उधर लेते जाते हैं। अब देखिए इसको हमको कोई फार्मूला पर बनाना हो, क्योंकि ए का वैल्यू निकालना है, इसका तो निकलेगा नहीं, तो हम क्या फार्मूला पर बनाते हैं बाबू, हम जो है 1/√2 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/√2, उससे एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा बाबू 1/√2, यूं कर देते हैं 1/√2, और यहां भी कर देते हैं क्या चीज 1/√2। अब इससे क्या फायदा हो बाबू, ये मेरा फार्मूला बन गया, किससे फार्मूला बन गया, तो ये बन गया sin x प्लस, अब किसका वैल्यू होता है 1/2, π/4 का, चाहे साइन में लीजिए चाहे कोस में लीजिए, तो ये बन गया π/4, और ये क्या है लेस देन इक्वल टू क्या है a/√2। ये बना कि नहीं बाबू, ये बन गया sin a इंटू में cos b का वैल्यू 1/√2 प्लस का cos a इंटू में sin b 1/√2। समझ में आया? आप देखिए बाबू यहां समझने वाली बात है। अब आप लोग जो है बाबू से sin x का वैल्यू पता कि कहां से कहां तक वेरी करता है, मतलब यहां देखिए बाबू वही समझा रहा है, यहां क्या समझाना बाबू लोग कि sin x जो है सो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब कि sin x का वैल्यू जो है सो मैक्सिमम तो 1 होता है और 1 से छोटा होता है। मैक्सिमम का होता है 1 होता है, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। वही नहीं कह रहा है कि sin x का वैल्यू जो है सो मैक्सिमम क्या होता है 1 होता है, और 1 के बराबर भी होता है, 1 से छोटा भी होता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होता है। अब समझिए बाबू बढ़िया से, 1 यहाँ ये इक्वेशन क्या दिखा रहा है कि 1 के बराबर, छोटा बराबर और 1 के इक्वल हो सकता है, ये बता रहा, बड़ा नहीं हो सकता सिर्फ। मतलब इस चीज को बाबू हम लोग लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू a/√2। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? अरे बाबू लोग यहाँ क्या बताया कि यहाँ sin x का जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अरे बाबू यहाँ क्या बोला है, यहाँ बात को समझिए, ये क्या बोला कि यहाँ कुछ भी वैल्यू रखिए गुरुजी, इससे जो है ये टर्म जरूर बड़ा होगा। ये याद रखिएगा, जब भी हम बड़ा इसको दिखा रहे हैं तो इसको हमको मैक्सिमम दिखाना पड़ेगा, लेकिन इसको जब हम छोटा दिखाएंगे तो इसको हमको क्या मिनिमम दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? जब इस टर्म को हम बड़ा दिखा रहे हैं तो इसको हमको क्या दिखाना पड़ेगा मैक्सिमम, और जब इसको हम छोटा दिखाएंगे बाबू तो इसको दिखाना पड़ेगा मिनिमम। अब देखिए बाबू ये टर्म जो है सो बड़ है, यहाँ कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए तब बड़ होगा। अरे बाबू जब मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो पक्का तो बड़ होबे करेगा वो। अगर मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो 100% है गुरुजी, वो तो बड़ होना ही लगता है एकदम, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे बाबू तो पक्का बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि a/√2 बड़ा है ही। समझ में आया? वही करके दिखाना, हमेशा याद रखिएगा, जो अभी बताया टर्म वो याद रखिएगा। ये एक चीज समझ में आ गया। अब देखिए बाबू इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया आपका √2 लेस देन इक्वल टू a। अब √2 लेस देन इक्वल टू a कौन सा नंबर ऑप्शन में घुरा के दिए बाबू, मुंह खुला किसके तरफ है, देखिए बाबू इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, मुंह खुला किसके तरफ है, a के तरफ, मतलब a के तरफ जो है सो मुंह खोल दीजिए आप, और क्या लिख देना √2। अब a ग्रेटर देन इक्वल टू √2 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर a विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन में कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, और इसमें समझने वाली यही वाली बात थी, याद रखिएगा बाबू। हम लोग मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ a इन ऑर्डर दैट f(x) इज इक्वल टू इतना डिक्रीजेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इज गिवन बाय।
अब इसमें भी उसमें क्या था, उसमें भी शायद इंक्रीज था ना बाबू, इसमें भी डिक्रीज है और इसमें भी डिक्रीज है, सेम ही कंसेप्ट बाबू, कुछ नहीं है इसमें खास। देखिए बाबू इसमें भी डिक्रीज है तो f डैश x जो है, f डैश x जो है सो आपका लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 0। अब fx का डिफरेंशिएशन करना तो ये क्या बनेगा रूट थ्री साइन x का क्या होगा cos x, रूट थ्री कॉस एक्स और फिर प्लस का साइन एक्स, प्लस का cos x का हो जाएगा sin x और माइनस पहले से बन जाएगा प्लस का sin x, ये हो जाएगा माइनस का sin x और माइनस पहले से बन गया प्लस का sin x, और उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू माइनस का 2a और ये प्लस का 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा 0। ये होगा कि नहीं। अब देखो बाबू लोग, अब क्या करो तुम जो है सो पहले ऐसे करो रूट थ्री cos x और प्लस का sin x लेस देन इक्वल टू 2a। अब 2 से जो बाबू सब तरफ से डिवाइड कर दो, LHS में भी और RHS में भी। इससे फायदा क्या होगा, तो देखो बाबू इससे क्या फायदा होगा, इसका फॉर्मूला हमको बन गया कि sin x प्लस 60 डिग्री मतलब π/3 लेस देन इक्वल टू a, ये बन गया। यही बना ना बाबू लोग, यहाँ क्या बना sin a इंटू में cos b, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/2 दिया है, ये दिया है sin a इंटू में cos b प्लस का cos a इंटू में sin b और sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या था √3/2, इसको ये लिख दिए। अभी तुरंत बताए बाबू इस तरह का चीज हम कि अगर ऐसा रहा और sin x का वैल्यू तो आपको पता है sin x का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम किस कहां तक जा सकता है 1 तक और 1 के इक्वल भी हो सकता है। अरे बाबू जब मैक्सिमम 1 तक जा सकता है और बता रहा है कि ये चीजुआ जो है सब छोटा है किससे a से, मतलब आप यहाँ 1 भी रखिएगा ना तो ये बड़ा होगा किससे a से, समझ में आया। अब देखिए ये उल्टा करके लिखा, मुंह खोला किसके तरफ a की तरफ, तो a जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो गया 1 की तरफ। अब ये कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चा लोग, यहाँ तक दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट हम लोग मूव करते हैं कहां अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फंक्शन f(x) इक्वल टू इतना दिया हुआ है और हमको इंटरवल बताना कि कहां इंक्रीजिंग होगा कहां डिक्रीजिंग होगा। तो सेम प्रोसेस है बाबू, क्या करना है इसको डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करना है तो f'(x) इक्वल टू क्या होगा, तो ये बनेगा मेरा 3x² और माइनस का 3। अभी देखो बाबू यहाँ पॉइंट निकालना है हमको, यहाँ पॉइंट निकालना है तो क्या कीजिए इतना बराबर जो f' होता है उसको बराबर क्या पुट करते हैं 0 पुट करता है, इस एक के लिए हम पुट कर दे रहे हैं। समझ में आया। अगर ऐसा पुट के बाबू लोग यहाँ क्या बन गया 3 कॉमन लेंगे तो ये बन गया मेरा x² माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को बाबू हम लिख सकते हैं 3x माइनस का 1 और इंटू में x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। अब क्या करना नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए गुरुजी, पॉइंट आपका आ गया 2 पॉइंट में हमको देना बाबू x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ लिख दे क्या, यहाँ लिख देते हैं बाबू लोग, ये लिख देते हैं या यहाँ लिख देते हैं कि हमको पॉइंट जो है सो आ गया 1 और माइनस का 1, 2 पॉइंट आ गया। देखें बाबू ये हो गया x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब नंबर लाइन में आप प्लॉट कर दीजिए -1 एक जगह और एक जगह क्या प्लॉट कर देना 1, ये कर दिया प्लॉट। अब चेक करना इसका इंटरवल में इधर क्या रहता बाबू, इधर रहता माइनस का इन्फिनिटिव और इधर क्या रहता है इधर रहता प्लस का इन्फिनिटिव गुरुजी। अब हमको चेक करना -1 से पहले को आता पहले -2 पुट कर दीजिए, -2 पुट करेंगे बाबू लोग तो -2 पुट किए तो ये -2 और -1 माइनस का 3 और ये -2 और प्लस का 1, तो ये क्या बन गया माइनस का 1, मतलब ये भी टर्म हो गया। देखिए बाबू ये -2 पुट के तो -2 और -1 माइनस का 3 और ये क्या बना -2 और प्लस का 1 तो माइनस का 1, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का साइन आ गया, यहाँ प्लस का साइन लिख देना है। समझ में आया। उसके बाद -1 और 1 के बीच में सबसे अच्छा नंबर क्या आता है 0 आता है गुरुजी, 0 पुट कर दीजिए। अगर 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये बन गया माइनस का 1, ये बन गया प्लस का 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस, यहाँ मतलब ये आ गया माइनस का टर्म। अब 1 से बढ़ लीजिए 10 ले लेंगे, 10 लेंगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये क्या आ गया प्लस। आप देखना हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना, आप उसको लिखना नहीं। आप देखिए ऑप्शन में थ्रू फर्स्ट में क्या बोला इंक्रीजिंग और माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्रीज कर रहा है, एकदम सही बात बोल रहा है। यूनियन 1 से इन्फिनिटी, एकदम सही बात बोला। और डिक्रीजिंग कर रहा है -1 से 1 तक, पहले के ऑप्शन में सही हो गया बाबू लोग।
बस जहां प्लस आता आप लोगों को पता है, जहां प्लस आता वहां फंक्शन इंक्रीज करता है, जहां माइनस आता वहां फंक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। वही बात कह रहा, लिख दिए बाबू, समझ में आया। चलिए इसलिए बोलते बाबू इंट्रोडक्शन क्लास कीजिए। इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को मतलब जो होता है बाबू इसका किसी चैप्टर का निचोड़ पूरा दे दिया जाता है, ताकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें एकदम आंख बंद करके सॉल्व होगा बाबू, समझ में आया। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और हमको इसमें क्या पूछा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब इसमें भी हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना गुरुजी। f डैश x निकालिए, जीरो पुट कीजिए, पॉइंट निकालिए, एलोकेट कर दीजिए, खत्म। f डैश x निकालेंगे तो f डैश x क्या आएगा बाबू, तो इसका आएगा x प्लस 2 और इनटू में e टू द पावर माइनस का x और माइनस x का -1 यहां लिख दिया बाबू, और फिर यहां क्या आएगा प्लस e टू द पावर माइनस x और x प्लस 2 का क्या होगा 1 होगा, तो 1 लिख दिए यहां। अब e टू द पावर माइनस x जो बाबू सब कॉमन कर लिए, कॉमन कर लीजिए, e टू द पावर माइनस x कॉमन कर लेंगे बाबू लोग, e टू द पावर माइनस x कॉमन कर दिए, यहां क्या बचा, तो यहां बचा माइनस का x और माइनस का 2 और यहां बचा प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का x और प्लस का 1, माइनस कॉमन कर ले बाबू, तो यहाँ क्या बन गया माइनस e टू द पावर माइनस x और इनटू में x प्लस 1, ये बना के नहीं, यहाँ माइनस x और माइनस 1 होगा बाबू, माइनस कॉमन कर लिए। अब इतना कर लिए कॉमन बाबू, अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है पॉइंट पर, ये हमको पॉइंट पे चेक करना है, और पॉइंट पे चेक करने के लिए क्या मानते हैं, इतना बराबर हम लोग मान लेते हैं 0, मानते हैं कि नहीं बाबू, मान लिए 0 इसी में। अब देखो इतना बराबर 0 माना बाबू लोग, तो पक्का है कि ये टर्म जो सो कभी तो 0 नहीं होगा। आपको पता है कि e का वैल्यू कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है, मतलब ये तो कहानी खत्म। यहाँ x प्लस 1 0 होगा, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा माइनस का 1, ये मेरा आ गया। अब x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, तो नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ माइनस 1 प्लॉट कर दीजिए, ये आपका गया माइनस का इन्फिनिटी, ये आ गया आपका प्लस का इन्फिनिटी। अब माइनस 1 से पहले क्या था माइनस 2 पुट करके देखिए, माइनस 2 पुट करेंगे बाबू तो माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 और माइनस बाहर तो ये हो गया प्लस, समझ में आया। और माइनस 1 से बड़ा ले लिया तो 0 ले लिए, 0 ले लिए तो ये बन गया माइनस, तो ये बन गया माइनस। अब यहाँ देखिए डिक्रीजिंग फॉर ऑल x नहीं, गलत बात है, डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस, ये भी गलत बात है, इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ये भी गलत बात है, डिक्रीजिंग इन -1 से इन्फिनिटी एंड इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -1 एकदम सही बात है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डिक्रीज कर रहा कहां -1 से इन्फिनिटी तक और इंक्रीज कर रहा कहां -इन्फिनिटी से -1 तक, समझ आया बाबू। चलिए हम फटाफट मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि y बराबर इतना दिया है और हमको बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ x लाइन, x का वैल्यू कहां से कहां तक लाया करेगा। अरे कुछ नहीं, इसको क्या करना है इंक्रीजेज बाबू, देखिए प्लस मोड डाल दे दिया, क्या बोला इंक्रीजेज, वो तो ध्यान नहीं दिया, इंक्रीज कर रहा, मतलब पक्का है कि f डैश x जो है सो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 0 होगा कि नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 2x, यहाँ क्या बनेगा 2x पावर पे लगाओ 2x और इनटू में x माइनस का 3 बाबू, ये हो गया 2x इंटू में x माइनस 3, ये पावर का किए अभी। इसका करेंगे बाबू तो इसका देखिए ये टर्मों का करेंगे तो इसको अलग u इंटू v भी नहीं कर, इसको मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ, इसको x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो होगा 2x। उसी तरह इसको -3x तो ये क्या बनेगा माइनस का 3, ये किससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे 0 से और इक्वल होना चाहिए। आप देखिए बाबू इसको सॉल्व नहीं कीजिए, ऑप्शन में थ्रू जाइए, ये क्या बोला 0 से 3/2, 0 से 3/2, तो 0 से 3/2 मतलब 0 से 1.5, तो 1 ले रख लीजिए, 1 रखेंगे बाबू लोग, तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, मतलब प्लस, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन ए जो है सबका सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या देखिए 0 से इन्फिनिटी 2 रख लीजिए बाबू, अरे बाबू जब 2 रखेंगे तो ये बनेगा क्या माइनस का 1 और ये प्लस का 1, तो ये तो बन गया -1, ये टर्मो जो है माइनस आ गया, ये टर्मो जब माइनस आ गया तो ये कहियो 0 से बढ़ या इक्वल कभी हो भी नहीं करेगा, मतलब ये ऑप्शन में जो है सब पक्का आपका नहीं होगा, समझ गए। यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से 0 रखने बोल रहा है, अब माइनस इन्फिनिटी
से जीरो रखने पर आता है, इसमें हम रख लेते हैं माइनस का 2, माइनस 2 रखेंगे बाबू लोग, तो यहाँ होगा माइनस 2, यहाँ माइनस 2 रखना है, तो ये बनेगा माइनस 2 और माइनस 3, माइनस का 5, यहाँ भी माइनस का टर्म, और माइनस 4 माइनस 3, यहाँ भी माइनस का टर्म, माइनस 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 3 बार माइनस आ गया बाबू, तो ये माइनस का टर्म और माइनस का टर्म ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये भी ऑप्शन जो है सो गलती हो गया। 1 से 3 तक 2 आता है बाबू, 2 पुट करेंगे तो अभी तुरंत चेक किए बी वाला ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन गलत है, मतलब ऑप्शन जो सही है गुरुजी, सो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन के थ्रू चल गए, होता है कभी कभी ऑप्शन के थ्रू जाना सही रहता है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल इतना दिया बाबू, आप देखिए क्या कर रहा है बाबू, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने बोल रहा है, तो आप क्या इतना माथा मेरी कर रहा है, आप डैश एक्स निकालिए ना, आप डैश एक्स निकालेंगे तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 1, अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 क्या थी तो बाबू 10 स्क्वायर एक्स, अरे बच्चों लोग 10 स्क्वायर एक्स आया तो ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा 0, हमेशा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या ऑलवेज इंक्रीजेस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों लोग? चलिए ये तो आसान क्वेश्चन था, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फंक्शन इतना जो है सो इंक्रीजिंग कर रहा है इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो f डैश x जो है सो आपका बड़ा होगा किससे और इक्वल होगा किससे 0 से, अब बड़ा होगा इक्वल होगा 0 से, तो यहाँ log x का इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा तो नीचे ऊपर होगा बाबू x और log x का क्या होता है 1/x, और फिर क्या होगा बाबू, फिर होगा माइनस log x, और ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू ये से एक कट गया, मतलब यहाँ बचा आपका ये एक्स स्क्वायर होगा नीचे बाबू, नीचे एक्स स्क्वायर होगा, ये बच गया एक्स और log x का 1/x माइनस का log x और x का 1 हो गया, मतलब ये टर्म जो बाबू आपका गया 1 माइनस log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए आप जो क्या करिए, आप जो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू log x उधर लेते जाइए, तो ये आ गया log x बाबू, यहाँ कुछ नहीं तो बेस में क्या मानेंगे ई मानेंगे, जब ई बेस में मानेंगे बाबू लोग तो यहाँ क्या जाएगा ई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, मतलब यहाँ मिला जुला के आपका आ गया एक्स लेस देन इक्वल टू ई, ये आ गया। अब देखिए बाबू यहाँ है ऑप्शन हम देखिए कहीं भी आपको इक्वल नहीं, इक्वल का साइन दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, और बाबू जान लीजिए बाबू जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो फादर है, तो उसका बेटा कौन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि उसका जो इंटरवल है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का वो पक्का है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के अंतर्गत आ गया। अरे बाबू लोग इंक्रीजिंग फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए यहाँ 2 से 5 तक इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग फंक्शन दिखा रहा है, तो क्या ये इंटरवल होगा बाबू अगर में नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या करता है खाली इंक्रीज करेगा, इक्वल होवे नहीं करेगा, तो जब ये वही भी कर बाबू ये इक्वल है, मतलब ये इंटरवल में आ रहा है, तो ये पक्का इंटरवल में नहीं आएगा, पक्का आएगा गुरुजी, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो फादर और ये बेटा है, और आपको पता है बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। समझ में आ गया? अभी कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ये घबराइएगा ना कि यहाँ इक्वल आगे है, इक्वल तो कहीं है ये नहीं, ये घबराना नहीं है, यहाँ क्या देखना कि एक्स जो है ई से छोटा रहना चाहिए या ई के इक्वल रहना चाहिए, तो इक्वल तो साइन तो दिया नहीं है, तो ये कौन सा ऑप्शन हम करेगा सेटिस्फाई छोटा रहने के लिए केस में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 0 से ई तक रहना चाहिए। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है और इज इंक्रीजेस बता रहा बाबू, जब इंक्रीज कर रहा है तो मतलब पक्का इंक्रीजेस बता रहा है बाबू, इज इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स जो है सो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 0, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बाबू, डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा 9 x के पावर 8, फिर क्या बनेगा 7 तिया 21 x के पावर 6, और फिर क्या बनेगा कुछ नहीं प्लस का 0 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब देखो बाबू इसका भी पावर 8 आ रहा है, इसका भी पावर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इवन पावर आ रहा है, मतलब इसके अंदर माइनसों का पावर माइनसों को नंबर रखेगा बाबू तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब पक्का कि ये फंक्शन क्या चाहिए इंक्रीजिंग तो है, लेकिन कहां पे रियल नंबर पे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब कोई सा भी वैल्यू रखिएगा बाबू ये सब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये हमेशा क्या देगा रियल नंबर। देखिए बाबू इसका पावर 8 है, इसका भी पावर 6, इवन पावर है, मतलब माइनस का भी नंबर रखिएगा तो ये क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एफ एक्स दिया इतना और बताना है, ये बोला है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन आता है तो ये क्या होता है कि एफ डैश एक्स जो है कुछ नहीं खाली मोनोटोनिकली, ये वर्ड डाल के आपको कंफ्यूज में डाल दिया, ये बताइबो के बाबू मोनोटोनिक फंक्शन बताया ना वही ना लिखा है। अब एफ डैश एक्स जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका k
x का तो 1 होगा, माइनस का sin x का क्या होगा cos x, ये किससे रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रहेगा। अब ये बन गया आपका k ग्रेटर देन इक्वल टू cos x, ये बन गया। अब देखो बाबू, अब यहाँ क्या देखना है, तो अब हमको यहाँ देखना है वही वाला चीज हुआ, यहाँ इसको ऊपर पलट के लिख दीजिए, पहले ऐसे लिखिए cos x, तो और बड़ी से समझ में आएगा, मुंह इधर खिला हुआ है तो इधर खोल देना है, और क्या लिख देना कि, और अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन हम तो बतेबे किए बाबू, sin x cos x एक ही होता है, मतलब ये cos x जो है, सो cos x आपका लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 1 तक वैल्यू जा सकता है और उससे कम रहेगा। अरे बाबू जब मिनिमम, अब ये बताया है कि इससे जो है सो पक्का के बढ़ है, अरे जब बाबू ये बतेले क्या कर से बढ़ है के, तो मिनिमम तो पक्का है कि पक्का है कि पक्का है कि पक्का है, क्या बढ़ होगा क्या मिनिमम में, लेकिन यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया 1 तक, मतलब पक्का है गुरुजी अगर 1 पे रखेगा ना तो ये कुछ नहीं झंडा गाड़ेगा, ये हमेशा ही किससे छोटा रहेगा, के से छोटा रहेगा। और ये इक्वेशन कौन सा, अब ये इक्वेशन कैसे दिया है, अरे बाबू ये तो कहीं नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन कहीं गलत होगा बाबू, ये ऑप्शन जो है सबका कहीं गलत होगा, ये जो है कहीं आपका ये जो है सो ये छूट गया है, इक्वल होगा, ये सुधार लीजिएगा, इक्वल होगा बाबू, मतलब यहाँ जो है k जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 1। अब k ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा ऑप्शन में है बाबू, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये ऑप्शन का गलत था बाबू, इक्वल सभी में साइन आएगा, याद रखिएगा, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन नंबर शायद लास्ट भी है। अब क्या बोला कि फंक्शन इतना जो है सो इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग बताया बाबू, तो डिक्रीजिंग बताया मतलब क्या चाहिए कि एफ डैश एक्स जो है गुरुजी सो आपका क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या बनेगा, तो 2 तिया के 6x स्क्वायर माइनस का 9 दूनी का 18x और प्लस का 12 लेस देन इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको 6 से डिलीट कर दीजिए बाबू, तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस का 6 तिया 18 x और प्लस का 6 दूनी का 12 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको तोड़ना है बाबू, तो ये क्या बनेगा, तो बनेगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा। ये बनेगा कि नहीं बाबू लोग, माइनस का 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x माइनस 2 बन गया, इसका क्या बन गया गुणनखंड x माइनस का 2 और एक बन गया x माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। गुना कीजिए x स्क्वायर माइनस x और माइनस का ये देखिए x स्क्वायर हो गया, x को माइनस का 2x माइनस का 3x और माइनस प्लस का 2 आ गया भाई। मतलब यहाँ पॉइंटवा जो है गुरुजी वो मेरा पॉइंट आ गया, वो पॉइंट मेरा आ गया 1 और एक पॉइंट आ गया 2, यहाँ से आएगा बाबू 1 और 2, यहाँ से आपका पॉइंटवा जो है सो आएगा x इज इक्वल टू 1 और 2, x इज इक्वल टू 1 और 2, 1 और 2 आ गया। अब क्या करना, पॉइंट वाले कट कर दिया नंबर लाइन में। अब देखना चेक कर रहा 1 के पहले 0 रखेंगे बाबू, तो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस, और ये क्या ग्रेटर देन माइनस और माइनस है बाबू, तो माइनस से आ गया, ये ग्रेटर देन देखना हमको, माइनस देखना, माइनस आ गया। अब देखिए बाबू ये हमको पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप जो है इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ बोला है आपका कि इंक्रीजिंग फंक्शन, अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग में देखना है। अच्छा ठीक है देखते हैं, जब डिक्रीजिंग चेक करना बाबू तो यहाँ जो है ना ये तो लिखे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू सही, लेकिन आपको पहले पॉइंट निकालने के लिए लेस देन इक्वल टू लिखना जरूरी नहीं है, आप बराबर 0 भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया हमारा माइनस। अब 1 से 2 के बीच में 1.5 रखते हैं, 1.5 रखेंगे तो ये माइनस का साइन देगा, ये प्लस का साइन देगा, तो ये भी क्या बन जाएगा माइनस का साइन, ये बनेगा कि नहीं, ये देगा आपका माइनस का साइन 1.5 में रखने के लिए, और ये प्लस का साइन देगा तो ये बन गया माइनस का साइन, और 2 से बड़ा रखेंगे तो 4 रख दिए, 4 में रखेंगे तो प्लस का पॉजिटिव दे देगा। हमको पूछा क्या बाबू, मोनोटोनिकली इन डिक्रीजिंग, मतलब माइनस का साइन कहां से कहां तक आएगा, ये जो है बाबू ये क्या रहता है, ये आता है माइनस इन्फिनिटी, ये बनाता है इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से 2, ये कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ऐसा है ही नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज दिया बाबू कि माइनस 1 से लेकर 2 तक है, नहीं डिक्रीजिंग ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, यहाँ जो है सो 1 से लेकर 2 तक है, 1 से लेकर 2 तक नहीं आ रहा, मतलब यहाँ कुछ गलती कर रहा है क्या बाबू, यहाँ जो है 1 से छोटा लेना है, तो 1 से छोटा 0 ले लिए, 0 जब लिए, अब बाबू जो गलती किया ना देखो 1 से छोटा 0 ले लिए, जब 0 लिए बाबू तो ये हो गया माइनस का साइन, और ये हो गया माइनस का साइन, मतलब ये प्लस में बन गया बाबू। अब 1
1 और 2 से बड़ा जो है सो 1.5 लेती है, माइनस का साइन, मतलब ये जो डिक्रीजिंग फंक्शन है सो 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है। तो 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चे वालों? चलिए आज जो है सो हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया वो डिस्कस कर लिए। कल हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाबू। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।